नमो नमः छात्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 9 की नई एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक शारदा का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हम अपने पिछले वीडियो में इस पुस्तक से प्रथम पाठ सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृत का अध्ययन कर चुके हैं। इसके अभ्यास प्रश्नों का भी अध्ययन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से उसको देख पाएंगे। आज का हमारा दूसरा पाठ है, द्वितीय पाठ, सुखस्य मूलम धर्मा धर्मस्य मूलम अर्थ। प्यारे बच्चों, इस पाठ में चाणक्य के महान विचारों, मनुस्मृति के श्लोकों और गरुड़ पुराण के माध्यम से मानव जीवन में धर्म, धन और सुख के अंतर संबंध को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। साथ ही आज के समय में आर्थिक साक्षरता और बचत का छात्रों के लिए क्या महत्व है, यह भी हम इस पाठ में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ के अर्थ को समझें। सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल होता है आधार, धर्म है। सुख का जो आधार है वो धर्म है। और धर्मस्य मतलब धर्म का मूल आधार अर्थ है। अर्थ होता है धन। अर्थ का मतलब यहाँ पर हो गया धन। तो सुख का आधार धर्म है और धर्म का आधार क्या है? धन है। पाठ को पढ़ना आरंभ करते हैं। भारतीय धर्मशास्त्रेषु, भारतीय धर्मशास्त्रों में अनेका सूक्तया विद्यन्ते, अनेक सूक्तियां विद्यमान हैं। तो भारतीय धर्मशास्त्रों में अनेक सूक्तियां विद्यमान हैं। या मानव जीवन से, जो मानव जीवन के यथार्थ तत्व प्रतिपादयन्ति, जो मानव जीवन के यथार्थ तत्व का प्रतिपादन करती हैं। तेस एकम प्रसिद्धम सूत्र रूपम वाक्यम, उनमें से एक प्रसिद्ध सूत्र रूप में वाक्य कौटिल्यस्य मतलब कौटिल्य का अर्थशास्त्रे अस्ति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। तो भारतीय धर्मशास्त्रों में अनेक सूक्तियां विद्यमान हैं जो मानव जीवन के यथार्थ तत्व का प्रतिपादन करती हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध सूत्र रूप में वाक्य जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। और वो वाक्य है आपके सामने ये, सुखस्य मूलम धर्मः और धर्मस्य मूलम अर्थ। तो इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया। सुख का मूल क्या है? धर्म है। और धर्म का मूल क्या है? अर्थ है, धन है। इसका तात्पर्य यह है, अस्य आशय अस्ति, इसका तात्पर्य यह है, इसका अर्थ यह है, यत कि वास्तविक सुख से आधार, वास्तविक सुख का आधार धर्म है। वास्तविक सुख का आधार धर्म है। और धर्म पालन से च आधार अर्थ, और धर्म पालन का, और च का मतलब होता है और, च का मतलब होता है संस्कृत में, हिंदी में क्या हो जाएगा? और। तो धर्म पालन से, धर्म पालन का अर्थ आधार अर्थ है। धर्म पालन का आधार क्या है? अर्थ है। अर्थ मैंने पहले ही बताया, अर्थ का मतलब होता है धन। ठीक है। अर्था इत्युक्ते धनम, अर्थ इत्युक्ते धनम, यहां पे बता दिया। अर्थ का मतलब क्या है? धन है। अर्थ का मतलब, अर्थ ऐसा कहने का मतलब, कहने पर धन, यत सर्वविधस्य, यत तथा जो सभी प्रकार की, सर्वविध से सभी प्रकार की, आजीविका व्यवहार से, आजीविका और व्यवहार का प्रमुख साधन है। अर्थ ऐसा कहने पर धन, जो सभी प्रकार की आजीविका तथा व्यवहार का प्रमुख साधन है। जो अर्थ है, अर्थ क्या है? धन। धन जो है, अर्थ इत्युक्त धनम, अर्थ का मतलब है धन। तो यत सर्वविध से, वो सभी प्रकार की आजीविका और व्यवहार का प्रमुख साधन क्या है? धन है। तो धन के बिना सब बेकार है, धन है तो सब कुछ है। तो जीवने धर्मः अर्थः सुखम इत्येतेषां त्रयाणां परस्पर संबंधा अविच्छिन्ना अस्ति। जीवन में, जीवने मतलब जीवन में, धर्म, अर्थ और सुख, धर्म, धन और सुख, इन तीनों का, इत्येषां त्रयाणाम,
इन तीनों का परस्पर संबंध है। परस्पर संबंध, और कैसा संबंध है? अविच्छिन्न अस्ति। इनका परस्पर संबंध अविच्छिन्न है, जिसको छिन्न भिन्न नहीं कर सकते आप, मतलब जिसको बांट नहीं सकते। ऐसा संबंध है जिनको आप टुकड़े नहीं कर सकते, उनको विच्छिन्न नहीं कर सकते। फिर है या जना न्यायपूर्वकम, जो व्यक्ति, या मतलब जो, जना मतलब लोग, व्यक्ति, न्यायपूर्वक मतलब न्याय के साथ, न्यायपूर्वक अर्थोपार्जनम करोति। अर्थ उपार्जन, अर्थ उपार्जन का मतलब है धन कमाना, धन को अर्जन करना, धन इकट्ठा करना, धन कमाना। तो जो व्यक्ति न्यायपूर्वक धन कमाता है, न्यायपूर्वक धन का अर्जन करता है, स धर्म पालनम कर्तुम समर्था भवति। वह धर्म पालन कर्तुम मतलब करने में समर्थ भवति होता है। जो व्यक्ति न्यायपूर्वक धन का अर्जन करता है, धन कमाता है, अन्याय से नहीं कमाता, न्याय से कमाता है, वह धर्म का पालन करने में समर्थ होता है। धर्म पालनेन, धर्म के पालन करने से, च मतलब और यहां आ जाएगा, और धर्म का पालन करने से दीर्घकालिकम सुखम लभते। दीर्घ समय तक, दीर्घ होता है लंबा, लंबे समय, कालिक, कालिक होता समय, लंबे समय तक सुख भोगता है, सुख लभते मतलब प्राप्त करता है। जो व्यक्ति न्यायपूर्वक धन कमाता है और वह धर्म पालन करने में समर्थ होता है, और धर्म पालन करने से लंबे समय तक सुख प्राप्त करता है। आगे चलते हैं। सामान्य जीवन में अन्नम, अन्न मतलब भोजन, अन्न, वस्त्रम वस्त्र, आवासः आवास मने घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, च इत्यादीनाम मूलभूतानाम आवश्यकतानाम। जो ये सामान्य जीवन में अन्न, वस्त्र, आवास मतलब घर, शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवा, इन से इत्यादि मूलभूतानाम मतलब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए धनम आवश्यकम, धन आवश्यक है। तो यदि आपको अपने जीवन में अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, घर चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य सेवा चाहिए, तो इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन आवश्यक है। बिना धन के कछु नहीं। तो पर्याप्त धन से अभावात, पर्याप्त धन के अभावात होता है कमी, पर्याप्त धन की कमी। अगर धन की कमी है, धन के अभाव से क्या होगा? स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति। अपने, स्व मतलब अपने कर्तव्य का पालन कठिन होता है। अगर धन की कमी होगी तो कर्तव्य का पालन क्या होगा? बाधित हो जाएगा, आप सही से कर्तव्य पालन नहीं कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य मतलब आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, शिक्षा, सेवा, दानम। तो जो ये सब धन के बिना नहीं चलेंगे। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सेवा हो, दान करना हो, च इत्यादि, ये और इत्यादि कार्याणि, कार्य बाधितानि भवन्ति, बाधित हो जाते हैं। यदि धन नहीं है तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा, दान इत्यादि कार्य बाधित हो जाते हैं, रुक जाते हैं। दैनंदिन जीवनम, दैनंदिनी जीवन मतलब दैनिक जीवन, और दैनिक जीवन असंतुलितम भवति, असंतुलित हो जाता है। हमारा जो दैनिक रोज का, दैनिक मतलब रोज, दिन प्रतिदिन का, डेली लाइफ हमारी क्या हो जाएगी? इनबैलेंस हो जाएगी, उसका बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। अतः धर्मशास्त्रे, इसलिए धर्मशास्त्र के चतुर्वर्गेषु, चतुर्वर्गों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 वर्ग हैं। धर्मार्थ काम मोक्षेषु, धर्म, अर्थ, धन, काम और मोक्ष, मोक्ष माने मुक्ति, उन 4 जो चीजें हैं, उन 4 वर्गों में अर्थ माने धन, धन सबसे ऊपर रखा गया है।
अन्यतम स्तंभा इति गण्यते, इसकी अन्यतम स्तंभ में गणना की जाती है, इसकी गिनती एक अलग स्तंभ के रूप में, अनेक में एक स्तंभ के रूप में इसको गिना जाता है धन को। धन, धन के बिना कुछ नहीं। उक्तम गरुड़ पुराणे, गरुड़ पुराण में कहा गया, उक्तम माने कहा गया, गरुड़ पुराण में कहा गया है। क्या कहा गया है गरुड़ पुराण में? सुक्ति दे दी, ये सुक्ति है, ये सुक्ति है, श्लोक की सुक्ति। तो क्या है, क्या है? ब्राह्मे मुहूर्ते च उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सुबह सुबह उठना, जल्दी 4 बजे उठना। ब्रह्म मुहूर्त में उत्थाय, उठकर धर्म अर्थम च चिंतित, धर्म और अर्थ के बारे में सोचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, करें। अर्थात दिन के आरंभ में धर्म और अर्थ, धन के चिंतन आवश्यक है, धन के बारे में सोचना जरूरी है। अर्थात दिन से आरंभ में, दिन के आरंभ में जब दिन शुरुआत होता है, धर्म अर्थयो, धर्मार्थयो मतलब धर्म अर्थयो, धर्म और अर्थ, धर्म और धन के बारे में चिंतनम आवश्यकम, चिंतन करना, सोचना आवश्यक है। स्वस्था आर्थिक व्यवहार त्रिविध भवति, स्वस्थ जो आर्थिक व्यवहार है वो 3 प्रकार का होता है। पवित्र अर्थ संबंधी व्यवहार 3 प्रकार का, त्रिविधि 3 प्रकार का भवति होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला नंबर पे आ गया यहाँ पे न्याय पूर्णम अर्थोपार्जनम, न्यायपूर्ण अर्थ उपार्जन करना, अर्थ मतलब धन कमाना, न्याय पूर्वक धन का उपार्जन करना मतलब धन अर्जन करना, धन कमाना। तो सन्मार्गेण एव, सन्मार्गेण, सन्मार्ग से के द्वारा, एव का मतलब होता है ही, तो सन्मार्ग के द्वारा ही, अच्छे मार्ग के द्वारा ही धनार्जनम, धनार्जनम मतलब धन कमाना, धन का अर्जन करणीयम इति करना चाहिए। सन्मार्ग के द्वारा ही, अच्छे मार्ग के द्वारा ही धन का अर्जन करना चाहिए, धन कमाना चाहिए, उल्टे सीधे काम करके धन नहीं कमाना चाहिए। तो उक्तम भगवता मनुना, भगवान मनु जी कहते हैं, मनुना, मनु भगवान, मनु जी कहते हैं। मनु जी क्या कह रहे हैं? मनु जी कह रहे हैं सर्वेषाम एव सोचानाम अर्थ सोचम परम स्मृतम, यो अर्थे सूचि ही स सूचि न मृदा आरी सूचि सूचि। अब इस श्लोक का क्या मतलब हुआ? सर्वेषाम एव, सर्वेषाम सभी प्रकार की, सभी, सोचा नाम पवित्रता, सभी प्रकार की पवित्रता में, अर्थम, अर्थम होता है धन, सोचम धन की पवित्रता, सभी प्रकार की पवित्रता में धन की पवित्रता परम स्मृतम, प्रमुख है। क्या है? प्रमुख कौन सी है? सभी प्रकार की पवित्रता, पवित्रता मतलब शुद्धता, ठीक है ना। सर्वेषाम एव सोचानाम मतलब सभी प्रकार की पवित्रता, पवित्रता में धन की पवित्रता, धन की पवित्रता क्या है? प्रमुख है, इस परम है। फिर आता है यो अर्थे, यो अर्थे सूची ही सा, जो अर्थे मतलब धन, जो अर्थ के संबंध में यानी कि धन के संबंध में जो पवित्र है, सूची ही मतलब पवित्र, जो धन के संबंध में पवित्र है, मतलब जिसने धन गैर कानूनी तरीके से नहीं कमाया है, न्यायपूर्ण तरीके से कमाया है। यो अर्थे सूची ही, जो धन के कमाने के मामले में पवित्र है, सा सूची वो ही पवित्र है। न मृदवारी सूची, मृद और वारी, वारी मतलब जल, मिट्टी और जल के द्वारा की गई शुद्धता सूची सूची, सूची सूची नहीं है, मतलब शुद्धता शुद्धता नहीं कही जा सकती है। तो इस श्लोक का आप पूरा अर्थ आप समझिए कि सभी प्रकार की पवित्रता में
धन की पवित्रता ही प्रमुख है, यानी कि जो शुद्धता है वो धन की शुद्धता ही जो है असली शुद्धता है, जो अर्थ के संबंध में पवित्र है। जो पवित्रता से धन कमा रहा है वह ही पवित्र है। मिट्टी और जल के द्वारा की गई शुद्धता शुद्धता नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? अस्य आशय, इसका आशय है, इसका तात्पर्य है, इसका मतलब है यत कि अनैतिक अनैतिक तरीके से, जैसे मैंने कहा ना कि गलत कामों से धन कमाना, तो अनैतिक आर्थिक व्यवहार, अनैतिक धन संबंधी व्यवहार कदापि न करणीय, कभी भी नहीं करना चाहिए। अनैतिक धन संबंधी व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए, मतलब गलत कामों से आपको धन नहीं कमाना चाहिए, अच्छे कामों से करना चाहिए। आगे लिखा है कि माँ गृध, माँ का मतलब यहां पे हो गया मत, मत मतलब नहीं, मत गृध, लालच मत करो, लालच मत करो, लालच मत करो, कस्य स्वधनम, किसी दूसरे के धन का लालच मत करो। कस्य मतलब किसी के, दूसरे के धन का लालच, धनम धन के लालच नहीं करना है। इति उपनिषदा वाक्यम, यह उपनिषद का वाक्य है। उपनिषद हमारे संस्कृत के ग्रंथ हैं, तो उपनिषद का वाक्य है सततम मनसी निधाए। इस उपनिषद के वाक्य को सततम मतलब लगातार निरंतर मन में आपको रखना है, मन में रखकर निधाए रखकर स्वकौशलेन, अपनी स्किल से, अपने कौशल से, अपनी स्किल को बढ़ाओ, अपने कौशल, अपनी स्किल और विद्याचा, और विद्या के दम पर, अपनी विद्या जो आपने पढ़ाई लिखाई की उसके द्वारा आप धनम उपार्जनियम, धन का अर्जन करना चाहिए, धन कमाना चाहिए। अब इस उपनिषद के वाक्य को कि हमें किसी के धन का लालच नहीं करना चाहिए, इस उपनिषद के वाक्य को निरंतर मन में बिठा लो और अपने कौशल, अपने स्किल के दम पे, अपने ज्ञान के, अपने विद्या के दम पर आपको धन का अर्जन करना चाहिए, धन कमाना चाहिए। अब हमारा दूसरा पॉइंट इसमें आता है, 3 विधियां बताई, तो दूसरा इसमें आता है औचित्य पूर्ण व्यय। उचित व्यय, उचित पूर्ण व्यय करना। व्यय होता है खर्च, यानी कि आपने धन तो कमाया, अच्छे तरीके से कमाया, कोई आपने गलत काम नहीं किया, अच्छे अपनी योग्यता के दम पे आपने क्या किया, धन कमाया, लेकिन आपने उचित उसका व्यय नहीं किया, खर्च करने में आपने बहुत गड़बड़ी कर दी, तो तब क्या होगा? तब भी तो गड़बड़ हो जाएगा ना, धन की कमी बन जाएगी आपके पास। तो आपको धन की कमी नहीं हो, तो इसके लिए आपको उचित तरीके से धन का व्यय करना है, उसको खर्च करने में आपको तरीके से करना है। तो औचित्यपूर्ण व्यय मतलब उचित व्यय करना। तो आवश्यकता के अनुसार व्यय करणीय, व्यय करना चाहिए। मनुष्य को आवश्यकता के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। व्यय मतलब खर्च करना, ठीक है। येन व्ययेन स्वास्थ्य लाभा विद्यार्जनम आत्म सुरक्षा व भवेत। जिस खर्च के द्वारा, जिस व्यय के द्वारा स्वास्थ्य लाभ हो, विद्यार्जन हो, विद्या मतलब पढ़ाई लिखाई हो, तो आत्म सुरक्षा हो, अपनी सुरक्षा हो, वह भवेत हो मतलब जिस खर्च करने से आपको स्वास्थ्य में लाभ हो, आपकी हेल्थ अच्छी बने, आपको पढ़ाई लिखाई विद्या का अर्जन हो, और मतलब ज्ञान हो, आप और आपकी अपनी सुरक्षा हो, ऐसा सव्यय, वह खर्चा अवश्यम करणीयम, उस खर्च को अवश्य करना चाहिए, उस व्यय को अवश्य करना चाहिए। आडंबर पूर्ण प्रदर्शनकारी, दिखावे से भरा हुआ प्रदर्शनकारी व्यय मतलब खर्च, अथवा विलास व्यसन क्या होता है? बुरी आदतों में व्यय जो खर्च करता है तो वो होता है अपव्यय का मतलब होता है फिजूल खर्चा, बेकार में फालतू खर्चा, अपव्यय। तो जो आपका स्वास्थ्य लाभ में, पढ़ाई लिखाई में, अपनी सुरक्षा में जो खर्च होता है वो तो आपको अवश्य करना चाहिए, लेकिन जो दिखावे में, प्रदर्शन करने में खर्च होता है, या आपका बुरी आदतों में जो खर्च होता है, कुछ लोग
शराब पीने लगते हैं, नशा करने लगते हैं, बुरी आदतों में जुआ खेलने लगते हैं। तो बुरी आदतों में जो खर्च होता है वो खर्च होता है अपव्यय, वो होता है फिजूल खर्चा, फालतू में खर्चा कर दिया आपने। तो अपव्यय मतलब फिजूल खर्च वर्जनीय, त्यागने के लायक होता है, उसको टाल देना चाहिए, अपव्यय को टालना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए, अपव्यय नहीं करना चाहिए। अतः प्रत्येकम व्ययस्य, इसलिए आपने जो भी व्यय करा, जो भी खर्च करा, प्रत्येक लेखा स्थापनीय, उसका लेख लेख लिख कर रखना चाहिए। जो भी आपने खर्च करते हो उसको लिख कर रखना चाहिए। और अंते अंत अंते च, और अंत में तेसाम परिशीलनम करणीयम, और अंत में जैसे महीने का खर्च हुआ तो महीने के अंत में उसका परिशीलन करना चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ हमने कितना पैसा लगाया है, उसको आपने समीक्षा कर, परिशीलन मतलब होता है समीक्षा करना, किसी चीज का आप पूरा हिसाब लगाना कि हमने कहाँ ज्यादा फालतू खर्चा कर दिया। आपने न्यायपूर्ण तरीके से पैसा कमाया, अच्छे तरीके से पैसा कमाया, आपने खर्च भी कम किया, लेकिन आपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा, तब भी आपको भविष्य में दिक्कत हो सकती है। तो थर्ड पॉइंट इसका जो है, थर्ड पॉइंट है भविष्य दृष्टया संचय, भविष्य की दृष्टि से संचय करना है। संचय मतलब बचत करना, बचत करना, इकट्ठा, संचय होता है इकट्ठा करना, मतलब एकत्रित करना, एकत्रित मतलब इकट्ठा करना, पैसे को बचा के रखना, वो होता है संचय। तो भविष्य के लिए पैसे को बचाना, तो कैसे बचाएंगे आप भविष्य के लिए? तो उपार्जित धन से, उपार्जित मतलब अर्जित धन, मतलब कमाया हुआ धन, कमाए हुए धन का कश्चन भाग, कुछ भाग, कोई एक भाग भविष्य सुरक्षाई, भविष्य की सुरक्षा के लिए संचयनीय, संचित करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। संचय से अभ्यासेन जना स्वावलंबी भवती, और संचय करने के यानी कि धन को इकट्ठा करके बचत करके रखने से, उसके अभ्यासेन, अभ्यास से मनुष्य क्या होता है? स्वावलंबी होता है, स्वावलंबी बन जाता है। और स्वावलंबनम स्वाभिमान से मूलम वर्तते, स्वावलंबन ही स्वाभिमान का मूल है। अपना स्वाभिमान अगर आपको बचाना है तो स्वावलंबन को बढ़ाना है। और स्वावलंबी कब बनोगे? जब आप संचय करोगे, पैसे को बचा के रखोगे संकट के समय के लिए। तो संकट काले अपि, संकट काल आ गया, संकट काल, संकट का समय पर भी स्वाभिमानी जन, जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, अन्य जन से, दूसरे लोगों से आर्थिक सहायता न अपेक्षते, तो जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वो संकट के समय में भी आर्थिक सहायता की अपेक्षा दूसरों से, दूसरे व्यक्ति से नहीं करता, मतलब वो संकट के समय भी दूसरे व्यक्ति के पास मांगने नहीं जाता। अब बात करते हैं छात्र जीवन में आर्थिक साक्षरता। छात्र के जीवन में आर्थिक साक्षरता होनी जरूरी क्यों है? छात्रों को यह सिखाना जरूरी क्यों है कि आप बचत करना सीखें? तो छात्रों के लिए क्या आवश्यक है? अनेकदा छात्रा माता पितृभ्याम कष्टार्जित धन से तुच्छ कारण अपव्ययम कुर्वन्ति। तो आजकल कुछ बच्चे हैं तो अनेकदा, अनेक बार, छात्रा छात्र मात्र पितृभ्याम माता पिता के द्वारा कष्टार्जित धन से, कष्टपूर्वक कमाए हुए धन का तुच्छ कारणों से अपव्ययम कुर्वन्ति, फिजूल खर्चा कर देते हैं, अपव्यय कर देते हैं। अनेक बार जो बच्चे लोग हैं वो माता पिता ने तो बड़े कष्टों में रह करके कष्टपूर्वक धन को इकट्ठा किया, धन कमाया, लेकिन बच्चे अनेक बार तुच्छ कारणों से, छोटे छोटे कारणों से खर्चा कर देते हैं। कैसे खर्चा करते हैं? जिव्या, जिव्या मतलब जीभ, लालसा मतलब लालच, जीभ के लालच की पूर्त्यर्थम, पूर्ति के लिए, जीभ के लालच की पूर्ति के लिए। कैसे? त्वरिता आहार, त्वरिता आहार होता है फास्ट फूड, फास्ट फूड खाते हैं ना, चाउमीन, मोमो, पिज्जा वगैरह, तो फास्ट फूड, त्वरिता आहार बोलते हैं उसको संस्कृत में। तो फास्ट फूड में खर्च कर देते हैं। शीत पेयम, शीत पेयम मतलब कोल्ड ड्रिंक,
कोल्ड ड्रिंक पीने में आपके ठंडा पानी मतलब कोल्ड ड्रिंक पीने में बच्चे उसको पैसा बर्बाद कर देते हैं। पुटीकृत भोजनम, पुटीकृत भोजनम होता है डिब्बा बंद भोजन, डिब्बे में बंद जो भोजन होता है उसे पुटीकृत भोजनम कहते हैं। तथेव तथा व्यसन पदार्थानाम सेवनम, व्यसन पदार्थ तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, दारू, शराब जो भी आता है तो उसे बोलते हैं व्यसन पदार्थ का सेवन करते हैं कुछ बच्चे, तो उसमें वो माता पिता के का पैसा बर्बाद कर देते हैं। प्रदर्शनकारी परिधानाम, प्रदर्शनकारी दिखावे के लिए परिधान, परिधान होता है कपड़े, कपड़े आप कपड़े क्या करते हैं, प्रदर्शनकारी कपड़े यानी कि दिखावे वाले कपड़े, दिखाने के लिए ऐसी वेशभूषा दिखावे के लिए महंगे महंगे कपड़े खरीद लेते हैं। विलासिता पूर्णम आचरणम, और उनका जो आचरण होता है वो विलासिता से भरा आचरण होता है। च इत्यादि, इत्यादि यत्र प्रभुता अपव्यय भवती, ये सब जहां होंगे वहां अपव्यय होगा, फालतू खर्चा होगा। यानी कि जीभ के लालच के लिए आप जो है फास्ट फूड खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, डिब्बा बंद खाना खाओ और व्यसन के पदार्थ पियो, शराब पियो, जो है तंबाकू गुटखा मसाला खाओ, तो ये सब चीजें क्या होंगी, इससे पैसा बर्बाद होगा। और कपड़े भी प्रदर्शन करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए लोग कपड़े विलासित, और उनका जो आचरण है वो विलासिता पूर्ण हो जाता है। नशा करेंगे और कपड़े ऐसे पहनेंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, अपव्यय होगा। माता पिता के ने जो कष्ट पूर्वक पैसा कमाया है, धन कमाया है, उसका फिजूल खर्चा होता है। और जब फिजूल खर्चा होगा तो इससे क्या होगा, एते ना केवलम धन हानि, इससे ना केवल धन की हानि होती, धन की हानि ही नहीं होती कि चलो पैसा पैसा तो जा ही रहा है, स्वास्थ्य हानि अपि जायते, स्वास्थ्य की भी हानि होती है। जब आप गड़बड़ खान पान करोगे, फास्ट फूड, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक, डिब्बा बंद खाना और शराब गुटखा ये खाओगे तो स्वास्थ्य हानि भी होगी, स्वास्थ्य हानि होगी। और स्वास्थ्य हानि कारणात, स्वास्थ्य हानि के कारण जब आपका तबीयत खराब होगी तो पुनः फिर से धन व्ययो वर्धते, धन का खर्चा बढ़ जाएगा क्योंकि आपका इलाज करवाना पड़ेगा। तो धन की हानि कैसे बचाएं, तो अर्जित से संचय, अर्जित मतलब कमाए हुए धन का संचय, उसको इकट्ठा करके रखें तो तब क्या होगा, धन की हानि कम होगी। और संचित से च निवासा, और जो आपने संचित कर लिया, इकट्ठा पैसे कर लिए, उसका निवेश भी करना जरूरी है, उसे कहीं लगाना जरूरी है। अपने पास रखोगे तो दोबारा खर्च हो जाएगा, उसको कहीं लगा दो, निवेश कर दो उसका, तो क्या होगा, फिर वो पैसा आपके पास लौट कर आएगा निवेश के बाद। तो चाणक्य नीतो उक्तम, चाणक्य नीति में कहा गया है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सकर्मासर विधान विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। तो इसका मतलब होता है, चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में कहा है कि जल बिंदु निपातेन, जल के बिंदु, पानी के बूंद बूंद गिरने से, जल की बूंद बूंद गिरने से, कर्मशः धीरे धीरे, धीरे धीरे, पूर्यत घटा, पूरा भर जाता है, घटा, घटा माने घड़ा, घड़ा भर जाता है, घड़ा क्रमशः जल की बूंद बूंद गिरने से भर जाता है। सक्रमा, इसी क्रम, इसी नियम, क्रम मतलब नियम, वही क्रम नियम काय के लिए है, सर्व विद्या नाम, सभी विद्याओं को अगर आप थोड़ा 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 करके पढ़ोगे तो आप सभी विद्याओं को भी सीख जाओगे। धर्मस्य च धनस्य, और धर्म, धर्म को भी थोड़ा थोड़ा सीखोगे, धर्म पर आचरण करोगे, धर्म पर चलोगे तो धीरे धीरे करके आप पूरे धर्म के ज्ञाता हो जाओगे। ऐसे ही धनस्य, अगर आप धीरे धीरे जो है धन को इकट्ठा करोगे तो धीरे धीरे धन को इकट्ठा करने से क्या हो जाएगा, एक दिन आपके पास बहुत सारा धन हो जाएगा। जिस प्रकार से जल का घड़ा भर जाता है वैसे ही आपका धन का खजाना भी भर जाएगा। तो घड़ा क्रमशः जल की बूंद बूंद गिरने से भर जाता है। सभी विद्याओं, धर्म और धन का भी यही नियम है। तो आपको छोटी छोटी बचत करनी है और जिससे आप क्या करोगे, बड़ी बचत कर पाओगे। तो लघु लघु संचय अपि, लघु लघु मतलब छोटी छोटी, लघु लघु मतलब छोटी छोटी, शॉर्ट शॉर्ट बचत करोगे आप। संचय अपि, संचय से, बचत से, कालांतरे
बहुत मतलब समय के बाद, कुछ समय के बाद महत संपत्ति रूपेण वर्धते, बहुत ज्यादा संपत्ति आपके पास बढ़ जाएगी। छोटी छोटी बचत भी समय पाकर बड़ी संपत्ति के रूप में वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। यदि छात्राः प्रतिदिनम अल्पधनस्यापि संचयम कुर्वन्ति, यदि छात्र प्रतिदिन बहुत कम धन का भी संचय करते हैं, थोड़े से धन का भी संचय करते हैं, छात्र प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं, तो क्या होगा, तस्य उचित निवेशम च कुर्वन्ति, और उस थोड़े थोड़े बचत के पैसे का उचित निवेश करते हैं, उसे पैसे को कहीं उचित जगह पर लगाते हैं, तरहि तेषां भविष्यम सुरक्षितम भवेत, तो उससे क्या होगा, अवश्य ही उनका भविष्य सुरक्षित होगा। तो भारत देशे धन संचयस्य सुरक्षित निवेशस्य, भारत देश में धन को संचित करने, धन को एकत्रित करने के लिए, सुरक्षित निवेश के लिए, कृते बहुधा के लिए, बहुविधा मार्गा संति, बहुत प्रकार के मार्ग हैं। भारत देश में धन को इकट्ठा करना है, सुरक्षित निवेश उसका करना है, तो बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। और वो रास्ते कौन कौन से हैं जो सरकार ने चलाए हैं, वो है तेसु, उनमें प्रधानमंत्री जन धन योजना, एक पहली योजना का नाम क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। दूसरी है सुकन्या समृद्धि योजना, ये केवल लड़कियों के लिए है, लड़कियां इसमें पैसा जमा कर सकती हैं, उनके माता पिता लड़कियों के नाम पे ये सुकन्या जन समृद्धि योजना खोल सकते हैं। फिर आता है सार्वजनिक भविष्य निधि, ये एक अलग योजना है। फिर है वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, ये अलग योजना है। फिर है किसान विकास पत्र योजना। फिर राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र, ये भी एक योजना है। राष्ट्रीय पेंशन योजना, ये भी एक योजना है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। नियत निक्षेप, नियत निक्षेप होता है कि आप जो है आपके पास काफी पैसा है, 1-2 लाख रुपए आपके पास है, कुछ पैसा है, उसको कुछ समय के लिए आप एफडी कर दो। नियत निक्षेप मतलब एफडी, फिक्स डिपॉजिट कर दो, तो फिक्स कर दो उस पैसे को, तो कुछ समय बाद, कुछ साल के लिए, 5 साल के लिए कर दिया, 7 साल के लिए कर दिया, तो उसके बाद निकालो तो वो बढ़ करके पैसा ज्यादा होकर के आपको मिलेगा। फिर आता है आवृत्ति निक्षेप, आवृत्ति होता है रेकरिंग डिपॉजिट, इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं आरडी। इसमें क्या होता है, इसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहो, तो और कुछ समय के बाद वो बहुत पैसा इकट्ठा होकर के आपको मिल जाता है। फिर आता च इत्याद्या प्रमुखा संति, तो ये इत्यादि ये प्रमुख हैं जो बताई, इतनी सारी योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं जिनमें आप पैसे को क्या कर सकते हो, रख सकते हो। एतेषां सर्वकारी योजना नाम विषय, इन सभी सर्वकारी, सर्वकारी होता है सरकारी, सर्वकारी योजना मतलब सरकारी योजना, सरकार के द्वारा योजना के विषय की जो सूचना है, इसकी सूचना आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं, इसकी सूचना लब्धुम, लब्धुम मतलब प्राप्त करने के लिए, सूचना पाने के लिए, लाभमम वाप्तुम च, और लाभ प्राप्त करने के लिए, समीपस्थ वित्तागाराः, समीप के अपने पास के वित्तागार में जाएं। वित्तागार, वित्तागार होता है बैंक, बैंक में जाएं, पास के बैंक में आप जा सकते हैं। पत्रालय वा, या फिर आप पत्रालय में जा सकते हैं। डाकघर, जिसको आप बोलते हैं पोस्ट ऑफिस, आप पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं। ठीक है, इसके गंतव्य, गंतव्य जाना है आपको सूचना प्राप्त करने के लिए। तत्संबद्धा अधिकारिणा च पृष्ठव्या, और वहां पे जो इनसे संबंधित अधिकारी लोग हैं बचत से, उनको आपको पृष्ठव्या मतलब पूछना चाहिए, वहां जाकर के आपको पूछना चाहिए। एतासु योजनासु, इन योजनाओं में न केवल कष्टार्जित धन से, कष्टपूर्वक कमाए गए धन की सुरक्षा भवती, सुरक्षा होती है, अपितु चक्रवृद्धि अंशेन, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ, चक्रवृद्धि अंशेन से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ, तद धनम, वह धन, सततम वर्धमानम भवती, लगातार निरंतर बढ़ता रहता है। जो आपने धन
आपने इकट्ठा किया, आपने जमा कराया, वो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। पहले ब्याज लगेगा, फिर ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, और वो पैसा काफी मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये सारी योजनाएं हैं जो अभी हमने बात करी थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, और साथ में इसमें आवर्ती निक्षेप, नियत निक्षेप, और राष्ट्रीय पेंशन योजना, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्रम। तो ये बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं जिनमें कि आप लोग पैसा जमा कर सकते हैं और अपने पैसे को भविष्य के लिए बचा करके रख सकते हैं। अब आगे है भौतिकतावादी युग से आकर्षणेन, भौतिकतावादी युग के आकर्षण से यूनाम अपव्यय, यूनाम होता है युवाओं का, अपव्यय मतलब फिजूल खर्चा। जो युवा लोग हैं, जवान लोग हैं, उनका क्या है, अपव्यय हो रहा है। अपव्यय मतलब पैसे का खर्च हो रहा है। अधिको भवति, अधिक होता है उनका। उन येन कारणेन अस्माकम आर्थिक स्थिति विपन्ना भवति, जिस कारण से उनकी हमारी क्या है, आर्थिक स्थिति क्षीण होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। किंतु अर्थ विषयक सचेतना असमान अभावात उद्धृत्य आर्थिक समृद्धता प्रति नयति। लेकिन यदि हम धन के विषय में सचेतनता करेंगे, धन के विषय में जागरूक होंगे, जागरूकता हमारे अंदर होगी, असमान अभावात, हमें अभाव से उद्धृत्य उद्धार करके, जो हमारी कमियां हैं उनको उद्धार करके आर्थिक संपन्नता प्रति नयति, आर्थिक संपन्नता की के प्रति ले जाती, की ओर ले जाती है। अतः बुद्धिमताम छात्राणाम, इसलिए जो बुद्धिमान जो छात्र हैं, बुद्धिमान छात्रों का ध्येय, उनका जो गोल है वो क्या होना चाहिए, ध्येय स्यात्, उनका ध्येय होना चाहिए, उनको बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि धनस्य उचितोपार्जनम, धन को क्या करना है, धन का उचित अर्जन करना है, धन सही तरीके से कमाना है। व्ययस्य मर्यादा, और धन को खर्च करने में, व्यय करने में मर्यादा पूर्वक उसको व्यय करना है, फालतू खर्चा नहीं करना है। मतलब आपातकालीन निधि संचय, और आपातकाल के लिए आपको कभी बुरा समय आए, संकट का समय आए, उसके लिए आपको निधि का संचय करना है। कहने का मतलब पैसे को संचय करना है, इकट्ठा करना है, बचत करनी है। दीर्घकालीन निवेशच, और दीर्घ काल के लिए, बाद के लिए, लंबे समय के लिए पैसे को धीरे धीरे करके बचा करके रखना है। या एतेषाम अनुशासनेन पालनम करोति, जो इन सभी अनुशासन का पालन करता है, स एव यथार्थः, वह वास्तव में धनस्य धर्मस्य च, धन और धर्म का संतुलनम स्थापितुम शक्नोति, संतुलन स्थापित करने में सफल हो सकता है। यदि आप अनुशासन पूर्वक इन सब का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से धर्म और धन को संतुलन स्थापित कर सकेंगे। यह विद्यार्थी अद्य अर्थ विषये जागरूको अस्ति, जो विद्यार्थी अब इस समय आज अर्थ के विषय में, धन के विषय में जागरूक अस्ति, जागरूक है, जो छात्र आज धन के विषय में जागरूक है, सा भविष्य उत्तरदायी नागरिको भवति, वो भविष्य में एक उत्तरदायी नागरिक बनता है, नागरिक होता है। धर्म अर्थ सुखम, धर्म धन और सुख, च इत्येतेषां संतुलनम एव, इन सब का संतुलन ही, धर्म अर्थ सुख, इन तीनों का संतुलन ही यथार्थ जीवन से लक्षणम, यथार्थ जीवन का लक्षण है। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, क्षणसा कणस च एव विद्याम अर्थम च साधयेत, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। क्षणसा का मतलब होता है, क्षणसा मतलब हर पल, पल पल या हर पल, हर समय, पल पल पल, या आप बोल सकते हैं हर समय, हर समय। तो क्षणसा मतलब समय से, पल पल, और कणसा मतलब कण कण, कण कण। च एव विद्याम अर्थम,
पल पल मतलब हर समय, कण कण मतलब हर कण में, विद्याम अर्थम विद्या और अर्थ च साधयेत, विद्या और अर्थ को, विद्या और धन को सिद्ध करना चाहिए। तो क्षणे कष्ट, हर क्षण मतलब आपको हर क्षण में विद्या को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। हर समय आपको क्या करनी चाहिए? विद्या को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश चाहिए, और हर कण 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 करके आपको धन बचाना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। यदि क्षण नष्ट हो जाएगा, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, अगर आपने समय नष्ट कर दिया तो विद्या कहां से आएगी? आपको पढ़ाई लिखाई कहां से आएगी? आपने क्षण समय तो आपने बर्बाद कर दिया, तो आपको पढ़ाई लिखाई आएगी नहीं। कणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम, यानी कि कण कण आपने नष्ट कर दिया, आपने एक एक रुपया बर्बाद कर दिया, तो आपको धन कहां से आएगा? धन नहीं मिलेगा। तो पल पल कण कण विद्या और धन को सिद्ध करें। पल के अर्थात समय के नष्ट होने पर विद्या कहां मिलेगी, और कण के नष्ट होने पर धन कहां मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पाठ, और पाठ के अंत में शब्दों के अर्थ यहां पर दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। शब्दों के अर्थ, सारे शब्दों के, किताब में आपको सभी शब्दों के अर्थ मिल जाएंगे, इनको जरूर देखिए। कुछ चीजें आपको वीडियो से समझ में हो सकता है ना आए, तो आप वीडियो दोबारा देखिएगा, और फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूं। आप इन शब्दार्थ को देखें, तो इन शब्दार्थ को जब आप देख लेंगे तो आप कुछ शब्दों के जो अर्थ नहीं समझ पाए हैं अभी, तो उनको भी आप समझ पाएंगे। मैं आशा करता हूं वीडियो आपके लिए काम का होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वीडियो काफी लंबा हो गया, मैं इसी में प्रश्न उत्तर भी बताना चाह रहा था, लेकिन वीडियो काफी लंबा होने से मैं प्रश्न उत्तर आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।